द माद्रा उचिहा। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप एक नारुतो सीरीज के फैन हो और आप माद्रा उचिहा को ना जानते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि माद्रा उचिहा असलियत में एक विलन था ही नहीं। आपने ये लाइन तो जरूर से सुनी होगी कि विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। माद्रा उचिहा को पीस चाहिए था जो कि उसे शांति से नहीं मिला, इसीलिए उसने वायलेंस चुना। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ माद्रा उचिहा की कहानी, एक ऐसे गोस्ट ऑफ शिनोबी की कहानी जिसके बस नाम से लोग डर जाते थे, इवन उसके जाने के बाद भी। कहानी शुरू होती है डेवलपर से, ताजिमे उचिहा, जिसके 5 बेटे थे। उसमें सबसे बड़ा था माद्रा उचिहा। जब माद्रा उचिहा का जन्म हुआ तब वॉर पीरियड चल रहा था। यहाँ वॉर का मतलब है कि यहाँ पे छोटे छोटे क्लैन्स एक दूसरे से लड़ा करते थे, और उसमें जो 2 क्लैन सबसे पावरफुल थे वो थे उचिहा और सेंजू क्लैन। और इस पॉइंट पे माद्रा उचिहा के जो पापा थे ताजिमे उचिहा, वो उचिहा क्लैन के लीडर थे। वॉर पीरियड के दौरान छोटे छोटे बच्चों को तक जो है वॉर के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता था 5 साल की एज से। ऐसे बच्चे जिन्हें वॉर का मतलब भी नहीं पता था, और उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि आखिरकार वो तलवार हाथ में ले क्यों रहे हैं। एंड इसी वॉर टाइम के दौरान माद्रा उचिहा का एक दोस्त बनता है जो कि माद्रा का ही एज का होता है, और उसका नाम था हाशिरामा। और इस चीज के दौरान हाशिरामा और माद्रा उचिहा काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि हाशिरामा सेंजू क्लैन से था और माद्रा उचिहा उचिहा क्लैन से। अब ये दोनों क्लैन एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे के क्लैन का नाम नहीं पता था। वो दोनों बस दोस्त थे। दोनों बचपन से ही साथ में बात करते थे कि आखिरकार ये वॉर क्यों हो रही है। उन दोनों को ही पीस चाहिए था। लेकिन एक दिन दोनों के ही क्लैन लीडर्स को पता चल जाता है कि ये दोनों छुप छुप के मिल रहे हैं, और दोनों को एक दूसरे को मारने का मिशन मिलता है। और माद्रा उचिहा और हाशिरामा जब आमने सामने बैटल फील्ड में होते हैं, तब माद्रा उचिहा खुद कहता है कि हाशिरामा मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और माद्रा उचिहा फ्रेंडशिप और फैमिली के बीच में फैमिली को सिलेक्ट करता है। और इसी के बीच माद्रा उचिहा की सारी गन एक्टिवेट हो जाती हैं, और माद्रा को भी ये बात बाद में पता चलती है कि जिस क्लैन से हाशिरामा है उस क्लैन के लोगों ने माद्रा उचिहा के 3 छोटे भाइयों को मार दिया। इस चीज के बाद कई बार माद्रा उचिहा और हाशिरामा का एक दूसरे से फाइट होता है, लेकिन हाशिरामा कभी भी माद्रा उचिहा को जान से नहीं मारता और हमेशा अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस क्लैन के लोगों ने उसके भाइयों को मार दिया, माद्रा उचिहा उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था, और ये फाइट कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इस पॉइंट पे दोनों बड़े हो जाते हैं और अपने अपने क्लैन के लीडर बन जाते हैं। लेकिन अब भी इनकी फाइट नहीं रुकती। एक दिन इजुना का तोबिरामा के साथ फाइट चल रहा था, और इस फाइट के दौरान तोबिरामा इजुना को मार देता है। इजुना माद्रा उचिहा का छोटा भाई है और तोबिरामा हाशिरामा का। एक बार फिर से हाशिरामा माद्रा उचिहा की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन माद्रा उचिहा इसे ठुकरा देता है, क्योंकि उसका एक छोटा भाई बचा था जिसके साथ उसका सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग था, उसको भी तोबिरामा ने ऑलमोस्ट मार दिया। और अब माद्रा उचिहा इजुना की आंखों को खुद की आंखों के अंदर इम्प्लांट करके इंटरनल मांगेक्योन शारिंगान को एक्टिवेट कर देता है। एक और बात, माद्रा उचिहा ने इजुना की आंखें ले ली ऐसा नहीं था, इजुना खुद माद्रा उचिहा को अपनी आंखें देता है। सो नाउ माद्रा उचिहा अपने इंटरनल मांगेक्योन शारिंगान के साथ हाशिरामा से लड़ने जाता है, क्योंकि वो अब सुसानु बना सकती है, जिसमें हाशिरामा अपने वुडन स्टाइल के साथ माद्रा को बहुत गंदे तरीके से हराता है। और हाशिरामा फिर से माद्रा उचिहा के सामने ऑफर रखता है दोस्ती आगे बढ़ाने का और उचिहा और सेंजू क्लैन के बीच में एलाइंस फॉर्म करने का। लेकिन अपने भाइयों की मौत की वजह से माद्रा उचिहा कहता है कि क्या तुम खुद को या अपने भाई को मार सकते हो, तभी जाके मैं ये ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। और हाशिरामा तैयार हो जाता है खुद को मारने के लिए, और वो कुनाई से खुद को मारने ही वाला था, तभी माद्रा उचिहा उसका हाथ रोक लेता है और उसके काइंडनेस देख के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ दोनों के क्लैन का एक दूसरे के साथ एलाइंस फॉर्म हो जाता है, और उन दोनों के क्लैन आपस में दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों एक विलेज को स्टैब्लिश करने का सोचते हैं, और दोनों अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे कि कैसे जब वो बच्चे थे तो साथ में एक दूसरे के साथ पीस के सपने देखा करते थे। अब माद्रा इस विलेज को नाम देता है कोनाहा गाकुरे, जो कि जापानीज नेम है, और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है विलेज हिडन इन लीफ, दैट मींस हिडन लीफ विलेज। अब यहाँ पे हाशिरामा डिसाइड करता है माद्रा उचिहा को विलेज का होकागे बनाने की, लेकिन हाशिरामा का छोटा भाई तोबिरामा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि माद्रा उचिहा को होकागे बनाया जाए। इसीलिए वो कहता है कि क्यों ना हम गांव के अंदर एक वोटिंग रखते हैं, आप दोनों में से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो होकागे बनेगा। और सब लोग जो है हाशिरामा को वोट करते हैं, इवन माद्रा भी हाशिरामा को वोट करता है। लेकिन उचिहा क्लैंस के लोग इसके खिलाफ होते हैं, और इन चीजों के बाद माद्रा उचिहा को खुद के क्लैन की काफी ज्यादा फिक्र थी। इसीलिए वो एक मीटिंग फिक्स करता है जिसके अंदर सारे उचिहा को इकट्ठे करके वो बात करेगा। इवन दो कोई भी उचिहा उसकी बात नहीं सुनता। इस पॉइंट पे माद्रा को लगता है कि खुद के क्लैन के लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, खुद की फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, और
इन्हीं लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और मादरा उचिहा की थिंकिंग हासेरामा से बहुत अलग थी। मादरा उचिहा चाहता था कि उसका कंट्रोल सारे विलेज के ऊपर रहे ताकि वो हर जगह से वॉर को कंट्रोल कर सके और हमेशा के लिए पीस ला सके। लेकिन हासेरामा ये चीज नहीं चाहता था। वो हर एक इंडिविजुअल विलेज के एक इंडिविजुअल लीडर चाहता था। इसीलिए मादरा उचिहा विलेज छोड़ के चला जाता है क्योंकि खुद के क्लैन के ही लोगों ने उसको धोखा दे दिया। इस चीज के बाद मादरा उचिहा वापस आता है और मादरा उचिहा वापस आता है विलेज के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए। लेकिन हासेरामा उसे रोकता है और मादरा के साथ फाइट करता है। लेकिन इस बारी मादरा उचिहा बहुत ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इस बारी मादरा उचिहा अकेला नहीं आया था, उसके पास 9 टेल्ड बीस्ट था। इवन दो उसने 9 टेल्ड बीस्ट के ऊपर खुद के सुसानों से पूरा कवर लगाया हुआ था ताकि उसे छू तक ना सके। हासेरामा ने अकेले मादरा उचिहा के साथ और 9 टेल्ड बीस्ट के साथ फाइट किया। ये फाइट कई दिनों तक चली बट एंड ऑफ द डे वही हुआ, हासेरामा फिर से जीत गया। और इस बार हासेरामा ने मादरा उचिहा को मार दिया और उसने मादरा उचिहा की जो बॉडी थी वो एक हिडन जगह के ऊपर जो है रख दी। लेकिन मरने से पहले ही मादरा उचिहा ने खुद की आंखों के अंदर इज़ानागी को शेड्यूल कर दिया था इम्प्लांट करके, क्योंकि उसे पहले से ही शक था कि हासेरामा इस बार उसे मार देगा। इसीलिए जब भी वो मरे तब इज़ानागी एक्टिवेट होकर उसके डैड को अल्टरनेट कर दे और देन मादरा उचिहा वापस से जिंदा हो जाए। लेकिन मादरा उचिहा के उठने से पहले ब्लैक ज़ेत्सु मादरा उचिहा की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है ताकि जब भी मादरा उठे तो उसे लगे कि ब्लैक ज़ेत्सु उसके ही बॉडी का एक पार्ट है। फिर मादरा उचिहा अपनी लोकेशन के ऊपर जाता है और हासेरामा के फाइट के दौरान हासेरामा को बाइट करके उसका फ्लैश निकाल देता है ताकि वो बात के अंदर हासेरामा के फ्लैश को खुद के साथ इम्प्लांट कर सके। और वो ये चीज इसलिए करता था क्योंकि हासेरामा के पास जो है सबसे ज्यादा हीलिंग फैक्टर था और वो हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब मादरा ने हासेरामा का फ्लैश खुद के अंदर इम्प्लांट किया और मादरा उचिहा की राइट आई वापस आ गई जो कि उसने इज़ाना की वजह से खो दी थी। अब मादरा उचिहा प्लानिंग करने लगता है और प्लानिंग करते करते वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी रिनेगान भी एक्टिवेट हो जाती है। अब रिनेगान इस चीज की वजह से एक्टिव होती है, जब उसने हासेरामा का फ्लैश खुद के अंदर इम्प्लांट किया था तो हासेरामा के अंदर जो होगुरोमो का चक्रा था वो मादरा उचिहा के अंदर भी आ जाता है। तो इस चीज की वजह से मादरा उचिहा की रिनेगान एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद मादरा उचिहा डिमोनिक स्टैचू को जो है समन करता है और उसे समन करने के बाद वो व्हाइट ज़ेत्सु की पूरी आर्मी बना देता है ताकि वो अपने फ्यूचर के प्लान को जो है अंजाम दे पाए। और मादरा का जो फ्यूचर प्लान था वो था इन्फिनिट सुकुयामी। अब ये मादरा को एक स्टोन टैबलेट से पता चला था जो कि उचिहा का एंस्टेंट टैबलेट था, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक ज़ेत्सु ने छेड़छाड़ की थी। तो बेसिकली मादरा इन्फिनिट सुकुयामी से सबको गेंजत्सु में डाल के पूरी दुनिया को एक वर्चुअल वर्ल्ड में भेजना चाहता था जहाँ पे हमेशा पीस रहेगा और इस दुनिया में हमेशा के लिए पीस ला देगा। हालांकि मादरा काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका था, इसलिए उसे पता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये पूरे प्लान को अंजाम दे पाए। इसीलिए वो अपनी रिनेगान को नागाटो उजुमाकी के अंदर इम्प्लांट कर देता है। अब नागाटो उजुमाकी वही है जिसका नाम पेन था, जिसने विलेज के ऊपर हमला किया था, अकात्सुकी का क्रिएटर। लेकिन और मादरा उचिहा चाहता था कि आगे चल के नागाटो उजुमाकी अपने रिनेगान की रीबर्थ जुत्सु की मदद से मादरा उचिहा को वापस से जिंदा कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ मादरा उचिहा चाहता था कि कोई उसे ऐसा मिले जो उसका प्लान फॉलो कर पाए। तभी उसे एक बच्चा मिलता है जो कि पत्थर के नीचे दबा हुआ था और उसकी पूरी बाकी की बॉडी कुचल चुकी थी। सो आई वार्न यू टू बी रेडी बिकॉज यहाँ पे स्पॉइलर मिलने वाला है। आपने इस मास्क वाले गाय को तो देखा होगा जो कि खुद को मादरा उचिहा कहता रहता है, असलियत में ये ओबिटो उचिहा है। तो आगे आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली मादरा उसे लाता है और उसमें हासेरामा के सेल्स इम्प्लांट करता है ताकि जो उसकी बॉडी थी वो वापस से रिजनरेट करके ठीक हो पाए। अब यहाँ पे ओबिटो रिन को सबसे ज्यादा चाहता था। उसने इवन जब वो पत्थर के नीचे आ गया था तो उसे लगा जब वो मरने वाला है तब ककाशी को अपनी सारिंगान देके कहता है कि तुम रिन का ध्यान रखना। लेकिन जब मादरा ओबिटो को ठीक करता है और वो वापस से रिन को जाके देखता है तब वो देखता है कि रिन मर चुकी है। अब ओबिटो कहता है रिन के जाने के बाद कि रिन वही थी जो कि मेरी जिंदगी में उजाले की तरह थी। अब उसके जाने के बाद सब कुछ अंधेरा सा लग रहा है और तब वो डिसाइड करता है कि वो हिडन लीफ को खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पे सारा प्लान मादरा का था। मादरा ने ही रिन के अंदर 3 टेल्स को ऐड किया था जिसकी वजह से रिन सुसाइड कर लेती है ककाशी की चितोरी के आगे आके। और ये सारा प्लान मादरा का था। अब जबकि ओबिटो पूरी तरीके से टूट चुका था तो वो मादरा के पास आता है और ओबिटो की उसी वक्त मांग की उन सारिंगान भी अवेक हो जाती है। और जबकि ओबिटो मादरा की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है तो मादरा उचिहा उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे वो सारे टेल्ड बीस्ट को मिला के 10 टेल्ड बीस्ट बनाएगा और इन्फिनिट सुकुयोमी की मदद से पूरी दुनिया को बदल देगा। और यहाँ पे मादरा ब्लैक ज़ेत्सु को ओबिटो को गाइड करने के लिए कहता है और मादरा उचिहा उसे कहता है कि तुम खुद की आइडेंटिटी यूज मत करना, तुम सबको बताना कि तुम मादरा उचिहा हो। मादरा ने पूरे प्लान को अंजाम दे दिया था और कहता है कि तुम बाद में मुझे रीबर्थ जुत्सु की मदद से वापस जिंदा कर देना। फिर वो डिमोनिक स्टैचू के लाइफ सोर्स को खत्म करके खुद मर जाता है। अब ओबिटो पूरी तरीके से मादरा के प्लान को फॉलो करता है
और सारी टेल बीस्ट को कैप्चर कर लेता है सिवाय 8 टेल और 9 टेल के। लेकिन फिर तभी काबूतो की एंट्री होती है। काबूतो ओबिटो के पास आता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी ताकत एक हो, चलो एलाइज फॉर्म कर देते हैं। लेकिन ओबिटो जब उसका ऑफर ठुकराता है तब काबूतो जो है समनिंग जुत्सु परफॉर्म करके माद्रा की बॉडी ओबिटो को दिखाता है और फिर तब शॉक्ड रिएक्शन में ओबिटो को ना चाहते हुए भी एलाइज फॉर्म करना पड़ता है काबूतो के साथ। और तब तक ओबिटो 4th ग्रेट निंजा वॉर डिक्लेयर कर चुका होता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान काबूतो एडे तेंसेई जुत्सु की मदद से सभी कैरेक्टर जितने भी लेजेंडरी शिनोबी मर चुके थे उन सभी को रीएनिमेट करता है और वो उन्हें हिडन लिप के खिलाफ यूज करता है। अब काबूतो मून कैरेक्टर को कंट्रोल करके एडो तेंसेई की मदद से माद्रा उचिहा को समन करता है। माद्रा को लगता है कि उसे रीबर्थ जुत्सु की मदद से वापस से जिंदा किया गया है, लेकिन काबूतो उन्हें बताता है कि आपको एडो तेंसेई की मदद से आपकी प्राइम फॉर्म के अंदर आपको रिवाइव किया गया है, आपका रीएनिमेशन कुछ खास है। और तभी माद्रा 80,000 शिनोबीज के सामने अकेला भिड़ने चला जाता है। फिर वहाँ पर नारुतो का क्लोन बैटलफील्ड में आता है और अपना राशियन शूरिकेन माद्रा उचिहा की तरफ फेंक देता है और उसे ऑब्जर्व करने के लिए माद्रा उचिहा अपनी रिनेगान को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद एक मेट्रोइड को 4th डिवीजन के ऊपर गिरा देता है, जिसे रोकने के लिए गारा और सुचिकागे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और रोक भी लेते हैं। लेकिन माद्रा हंस के दूसरा मेट्रोइड गिरा देता है और यहाँ पे माद्रा इजीली 4th डिवीजन को निपटा देता है। और फिर माद्रा उचिहा को रोकने के लिए 5 कागे आते हैं। माद्रा एक बारी में 5 को खत्म कर सकता था, लेकिन उनके साथ बस उनकी पावर टेस्ट करने के लिए वो उनके साथ खेलता है और वो वुडन स्टाइल यूज कर रहा था जिसे देख के सब शॉक्ड थे। लेकिन जब माद्रा उचिहा का एक अटैक के अंदर आर्मर टूट जाता है तब वो माद्रा की चेस्ट के ऊपर हाशिरामा का फेस देखते हैं। मतलब कि इस बारी हाशिरामा के सारे सेल्स माद्रा के अंदर इम्प्लांट किए गए थे। अब देखो माद्रा के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा चक्रा था, ठीक है। एंड इवन जब किसी को एडो तेंसेई की मदद से रीएनिमेट किया जाता है, जब रिवाइव किया जाता है, तब उस यूजर के पास अनलिमिटेड चक्रा होता है। तो माद्रा थोड़ा इनके साथ खेलने का डिसाइड करता है और अपने 25 क्लोन बनाता है और उन सभी को सुसानो दे देता है। 5 कागेज जैसा जैसा करके 25 क्लोन को हरा देते हैं, जिसे देख के माद्रा इम्प्रेस हो जाता है और वो अपना ट्रू सुसानो एक्टिवेट कर लेता है। माद्रा अपने ट्रू सुसानो की पावर दिखाने के लिए एक पहाड़ को बीच में से काट देता है और फिर 5 कागेज की बेइज्जती करता है। तो 5 कागेज कहता है कि तुमने अभी तक ये पावर छुपा के क्यों रखी। तो माद्रा कहता है कि बच्चों के सामने ये सब यूज नहीं करता। लेकिन हाँ, बाय द वे सच्ची में माद्रा यही डायलॉग मारता है। तभी माद्रा का सुसानो डिसअपियर हो जाता है और माद्रा धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। तब उसे पता चलता है कि एडो तेंसेई जुत्सु को रिलीज किया गया है। तब माद्रा को डिसअपियर होने से रोकता है क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स जुत्सु को परफॉर्म करके। जब एडो तेंसेई के जुत्सु कास्टर को कुछ हो जाता है या खुद से वो रिलीज कर देता है तब यूजर को डिसअपियर होना ही है। लेकिन यहाँ पे माद्रा कुछ टेक्निक यूज करता है जिसका कोई भी जानकारी नहीं है। ये जुत्सु का नाम है कोजो सेंसुई जुत्सु। लिटरली कमाल का बंदा है यार ये। और अभी माद्रा ने जो है बहुत खेल लिया 5 कागेज के साथ, तो उन्हें पेल लेता है और ओबिटो के पास जाता है। ओबिटो के पास जाने के बाद वो ओबिटो को पूछता है कि 10 टेल बिस्ट अभी पूरा परफॉर्म क्यों नहीं हुआ। तो ओबिटो माद्रा को बताता है कि कैसे नागाटो ने उसे धोखा दे दिया था, मतलब कि पेन ने नारुतो की बातों में आके। फिर ओबिटो 10 टेल बिस्ट से कनेक्ट हो जाता है और शिनोबीज पे हमला कर देता है। लेकिन वो लोग एडी जोड़ी का जोड़ लगा के ओबिटो को और 10 टेल बिस्ट को अलग कर देते हैं और उसके बाद ओबिटो काकाशी को अपने कामो स्पेस में ले जाता है उससे लड़ने के लिए। और यहाँ पे माद्रा पूरे शिनोबी अलायंस से अकेला लड़ रहा था और वो बस लड़ नहीं रहा था, सबको पेल रहा था। माद्रा उचिहा की पावर देख के सबको पता चल जाता है कि भाई हम तो इसे नहीं रोक सकते, इसने हमें बहुत पेल दिया। इसीलिए वो ओरिचोमारू के पास जाता है भीख मांगने के लिए, नहीं आई मीन मदद मांगने के लिए। ओरिचोमारू अपने एडो तेंसेई की मदद से चारों होकागे को रीएनिमेट करता है क्योंकि वो माद्रा से लड़ सके। इनमें तो इतना ताकत था नहीं कि माद्रा से लड़ सके। और तभी बैटलफील्ड के अंदर हाशिरामा, तोबिरामा और मिनाटो नामिकाजे आ जाते हैं क्योंकि 3rd होकागे को मैं गिनता नहीं। और फिर इसीलिए माद्रा उचिहा हाशिरामा के चक्रा को सेंस करता है और हाशिरामा के पास जाके उसे कहता है चलो हाशिरामा तुम अब मुझसे फाइट करो। लेकिन हाशिरामा मना कर देता है क्योंकि हाशिरामा को शिनोबिस को पहले बचाना था और माद्रा उसका वेट करता है। लेकिन तभी माद्रा ओबिटो का चक्रा सेंस करता है और ओबिटो के ऊपर अपने चक्रा ब्लेड मारता है ताकि वो अपनी चक्रा रॉड से ओबिटो को कंट्रोल कर सके और इन रीबर्थ की वजह से वापस से जिंदा हो सके। लेकिन ओबिटो उसे रेजिस्ट करके 10 टेल बिस्ट का चक्रा ऑब्जर्व करके 10 टेल बिस्ट का जिनचुरुकी बन जाता है और इसे देखते हुए माद्रा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी हाशिरामा माद्रा उचिहा के पास लड़ने के लिए आ जाता है और भाई साहब दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और दोनों के बीच में घमासान फाइट के बाद हाशिरामा फाइनली माद्रा उचिहा को कैप्चर कर ही लिया था और इसे सील करने ही वाले थे। लेकिन तभी माद्रा उचिहा को सेंस होता है कि ओबिटो 10 टेल बिस्ट से अलग हो चुका है। यहाँ तक ओबिटो को रियलाइज हो गया था कि माद्रा उसका यूज कर रहा है और अब माद्रा ब्लैक जत्सु की मदद से ओबिटो को कंट्रोल कर लेता है और ओबिटो को कंट्रोल करने के बाद रीना रिवर्स वो परफॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से माद्रा वापस से जिंदा हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वो ऑलरेडी जिंदा ही था।
लेकिन वो एडो तेंसे की मदद से रिएनिमेट हुआ था। लेकिन यहाँ पे मादरा उचिहा की रिनेगान टूट जाती है क्योंकि जब वो मरा था तो उसके पास रिनेगान नहीं थी। अब मादरा बिना आंखों के हासिरामा से लड़ता है और उसे मारता भी है। अब वो हासिरामा का गला पकड़ के उससे सेज पावर ऑब्जर्व करने लगता है ताकि उसकी सेंसरी पावर बढ़ सके। और इसके बाद ब्लैक जेट्सु मादरा के पास आता है और उसे एक रिनेगान देता है जो कि ओबिटो ने पेन की बॉडी से ली थी। अब क्योंकि मादरा के पास एक रिनेगान थी, मादरा फिर से डिमोनिक स्टैचू को समन करता है और फिर से वो सारे टेल बीस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करता है और इस बारी वो सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो डिमोनिक स्टैचू को टैंटल बीस्ट में कन्वर्ट करके टैंटल बीस्ट के चक्रा को ऑब्जर्व कर लेता है और खुद टैंटल बीस्ट का जिंचुरुकी बन जाता है, जिससे उसके पास 6 एज ऑफ पैथ की पावर आ जाती है। अब इसे लेने के बाद मादरा वापस से ओबिटो के पास जाता है उसकी दूसरी रिनेगान लेने के लिए। लेकिन यहाँ तक ओबिटो समझ गया था कि मादरा उसका यूज कर रहा है, लेकिन मादरा स्टिल ओबिटो को ऑफर देता है ये क्या कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, तुम अभी भी मेरे साइड आ सकते हो। दोनों हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हाथ मिलाते वक्त ओबिटो खुद के हाथ से मादरा की चेस्ट के अंदर स्टैप कर देता है और अब वो मादरा के अंदर से 1 टेल और 8 टेल को एक्सट्रैक्ट कर देता है और खुद को लेके साकुरा और नारुतो के साथ कामुई डायमेंशन में चला जाता है क्योंकि वहाँ पे मादरा नहीं आ सकता था। तभी माइट गाय आगे आता है मादरा उचिहा के साथ फाइट करने के लिए क्योंकि मादरा के ऊपर बस ताइजुत्सु वर्क कर सकता था और कुछ भी नहीं। और फिर गाय मादरा को मारना शुरू करता है ताइजुत्सु से, लेकिन मादरा के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। तो गाय डिसाइड करता है अपने 8 इनर गेट को ओपन करने का और यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो मादरा को बहुत मारता है और वो फाइनल अटैक से मादरा का पूरा लेफ्ट साइड डैमेज कर देता है। और इसी के बीच मादरा उचिहा डिक्लेयर करता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी हो। लेकिन इसके बाद भी मादरा को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका लेफ्ट साइड भी वो वापस से रीजनरेट कर लेता है और गाय ऑलमोस्ट मर जाता है क्योंकि उसने 8 गेट ओपन किया था। लेकिन नारुतो आके उसको बचा लेता है। तभी नारुतो डिवाइन ट्री को बीच में से काट देता है अपनी राशन शुरिकेन की मदद से, लेकिन मादरा उचिहा उसे भी ऑब्जर्व कर लेता है और उसे ऑब्जर्व करने के बाद मादरा उचिहा और भी पावरफुल हो जाता है। और फिर नारुतो और सासुके मादरा के साथ लड़ने के लिए आते हैं और उनके बीच में फाइट भी चलता है। लेकिन मादरा तभी ककाशी के पास जाता है और ककाशी से उसकी सारिंगान ले लेता है ताकि वो ओबिटो के कामुई स्पेस में जा सके। अब यहाँ पे साकुरा ओबिटो की रिनेगान डिस्ट्रॉय करते उससे पहले ही वहाँ पे मादरा आ जाता है और ओबिटो मादरा को देखते ही साकुरा को रियल वर्ल्ड में भेज देता है। और यहाँ पे मादरा ओबिटो के पास आता है और उसे बताता है कि रीन को मारने का प्लान मेरा ही था और वो सब कुछ मैंने ही सिनेरियो क्रिएट किया था ताकि तुम मेरा प्लान फॉलो कर सको। ये सुनने के बाद ओबिटो पूरी तरीके से टूट जाता है और तभी मादरा उससे रिनेगान छीन के रियल डायमेंशन में आ जाता है। अब यहाँ पे वापस से ब्लैक जेट्सु ओबिटो की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और क्योंकि मादरा के पास अब दोनों रिनेगान थी तो वो सबको पेलना फिर से शुरू कर देता है। अब मादरा हवा में जाता है और अपने रिने शारिंगान को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद उसे मून के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है ताकि वो इन्फिनिट सुकुयोमी को एक्टिवेट कर सके। और फाइनली मादरा यहाँ पे सक्सेस भी हो जाता है। वो सबको ड्रीम ट्री की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी मतलब कि ड्रीम वर्ल्ड के अंदर उनके भेज देता है। मादरा ने पूरी दुनिया के लोगों को इन्फिनिट सुकुयोमी में डाल दिया था और तभी वो लोगों को बताने लगता है कि कैसे अब वो पीस लाएगा और कहता है कि कैसे इस दुनिया के लोगों को उसने शांति दे दी। लेकिन तभी पीछे से ब्लैक जेट्सु आता है और मादरा उचिहा को स्टैप कर देता है और मादरा उचिहा को स्टैप करने के बाद वो उसे बताता है उसका असली मकसद। ब्लैक जेट्सु मादरा उचिहा को बताता है कि वो कागुया के विल का मैनिफेस्टेशन है, ना कि तुम्हारा। और ये सब ब्लैक जेट्सु ने इसीलिए किया था क्योंकि वो सबका चक्र एब्जॉर्ब कर सके वर्ल्ड ट्री द्वारा और कागुया ओत्सुकी को फिर से रिवाइव कर सके। और ऐसा हुआ भी, ब्लैक जेट्सु ने सबका चक्र एब्जॉर्ब करके वापस से कागुया ओत्सुकी को रिवाइव कर दिया। मादरा की बॉडी कागुया ओत्सुकी में ही होती है और कागुया के साथ नारुतो, सासुके, साकुरा और ककाशी ओबिटो की बहुत लंबी चौड़ी फाइट चलती है। लेकिन जैसा तैसा करके वो लोग कागुया को सील कर देते हैं। कागुया को सील करने के बाद वो लोग जो है फेक वर्ल्ड में से रियल वर्ल्ड में आने के लिए होगोरोमु अपनी पावर की मदद से सबको रियल वर्ल्ड में ला देता है और वो साथ साथ में मादरा को अपनी बॉडी से फेंक देती है और होगोरोमु मादरा को भी रियल वर्ल्ड में ला देता है। अगर मादरा उचिहा स्टिल चाहता तो वो कागुया से लड़ सकता था, लेकिन वो नहीं लड़ा क्योंकि अब उसका पीस लाने का सपना खत्म हो चुका था। इतना सब कुछ करने के बाद भी सब कुछ फेल हो गया। लेकिन मादरा ही वही था जिसने शिनोबी वर्ल्ड के अंदर पीस लाया, क्योंकि मादरा से लड़ने के लिए सभी नेशंस को मिलकर अलायंस बनाना पड़ा और सभी एक दूसरे के दोस्त बन पाए। लेकिन अगर मादरा को शुरुआत में ही होकागे बना दिया होता और वो सोचा होता जो मादरा चाहता था सभी नेशंस के ऊपर लीडरशिप पाना, तो शायद से ये सब कुछ होता ही नहीं। मादरा उचिहा एंड ऑफ द डे बुरा था ही नहीं। दोस्ती के चक्कर में उसने क्लैन को
चुना और क्लैन के चक्कर में उसने अपने चारों भाइयों को खो दिया। जिस क्लैन के लोगों ने उसके पूरी फैमिली को मार दिया, उसके साथ हाथ मिला लिया ताकि नेशन के अंदर शांति आ पाए। लेकिन उसके ही क्लैन के लोगों ने, जिसके लिए उसने सब कुछ किया, उन्होंने उसको धोखा दे दिया। और उसी वक्त मादरा उचिहा समझ गया था कि इस दुनिया के अंदर पीस लाना नामुमकिन है। और वो हाशिरामा से कहता है कि आखिरकार मैंने गलती कहाँ पे कर दी। तो हाशिरामा उसे कहता है कि सब कुछ हम नहीं कर सकते और हम अभी भी दोस्त हैं। और मादरा इस दुनिया को अलविदा कर देता है। इफ मादरा चाहता तो स्टिल वो लड़ सकता था, लेकिन अब उसके गट्स खत्म हो गए कि अब नहीं करना। क्योंकि तुम किसी इंसान से कितना ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वो आखिरकार एक इंसान कितना ही कर सकता है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी सब खत्म हो जाए तो इंसान की फीलिंग खत्म हो जाती है। तो यही थी मादरा उचिहा की कहानी। किसी ने भी अगर वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखा है शुरुआत से, तो प्लीज वो लोग टाइम को मेंशन कर देना यहाँ पे। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन लोगों को अलग से हाईलाइट करके प्यारी सी पुच्ची दूंगा। और अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो सच्ची में पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने में मेरी सच्ची में फट गई है। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करोगे। और प्लीज 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 अगर आपने यहाँ तक, जिन भी लोगों ने एंड तक देखा है, टाइम को मेंशन करके कमेंट जरूर से करना। मैं उनको श्योरली 100% रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।